श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में स्थितिपुत्र वज्रांग की कथा, उसकी तपस्या तथा वर प्राप्ति का वर्णन। नारदवाच विष्णु शिष्य महाशैव सम्यगुक्तं त्वया विधे चरितं परमं यो तच्छिवायाश शिवस्य च। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाशैव, हे विधे, आपने यह शिवा एवं शिव जी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया। कस्तारकासुरो ब्रह्मण्येन देवाः प्रपीडिताः कस्य पुत्रस्य वै ब्रूहि तत्कथां च शिवाश्रयाम्। भस्मे चकार स कथं शङ्करश्च स्मरं वशे तदपि ब्रूहि सूत्रेत्याद्भुतं तच्चरितं विभोः। हे ब्रह्मन्, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित किया? वह किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्रिय शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया? भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। कथम शिवा कपोत्युग्रं चकार सुख हेतवे कथम प्राप पतिं शंभुमादिशक्ति जगत्परा। जगत से परे आदि शक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तप किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। एतत् सर्वं शेखेण विशेषेण महाबुधो ब्रूहि मे श्रद्धानाय स्वपुत्राय शिवात्मने। हे महाज्ञानी, आप मुझे श्रद्धावान तथा शिव भक्त अपने पुत्र से यह संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। ब्रह्मोवाच पुत्रवर्य महाप्राज्ञ सुरर्षे संस्थितव्रत वच्म्यहं शंकरं स्मृत्वा सर्वं तच्चरितं शृणु। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर्य, हे महाप्राज्ञ, हे सुरर्षे, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, मैं शंकर का स्मरण कर उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुने। प्रथमं तारकस्यैव भवं शृणु नारद यद्वधार्थं महायत्नः कृतो देवैः शिवाश्रयैः। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। मम पुत्रो मरीचिर्यः कश्यपस्तस्य चात्मजः त्रयोदशमितास्तस्य स्त्रियो दक्षसुताश्चयाः। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थी जो दक्ष कन्याएं थी। दितिर्ज्येष्ठा ततस्त्रीः सुखवेशा सुतद्वयम्। हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो नुजस्ततः। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, उनके 2 पुत्र हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था। तौ हतो विष्णुना दैत्यो नरसिंहतोडरूपतः सुदुःखतौ ततो देवाः सुखमापुश्च निर्भयाः। भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वराह रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। दितिश्च दुःखिता शिक्षा कश्यपं शरणं गता पुनः संसेव्यतं भक्त्या गर्भमाधत्त सुव्रता। तद्विज्ञाय महेन्द्रोऽपि लब्धच्छिद्रो महोद्यमी तद्गर्भं व्यच्छिन्नत्र प्रविश्य पविनामहुः। तद्व्रतस्य प्रभावेन न तद्गर्भो ममारः स्वपत्न्या दैवयोगेन सप्तसप्ता भवन् सुताः। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा कर भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ धारण किया। यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उनका गर्भ नहीं मरा और दैवयोग से सोती हुई
उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। देवा आसंसुतास्ते च नामतो मरुतोऽखिलाः स्वर्गं ययुस्तदेन्द्रेण देवराजात्मसात्कृताः पुनर्दितिः पतिं भेजेनुतप्ता निजकर्मतः चकारसु प्रसन्नं तं मुनिं परम सेवया। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। कश्यप उवाच तपः कुरु शुचिर भूत्वा ब्रह्मण्यश्चायुतं समाः चेत भविष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुतस्तदा। कश्यप बोले, हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। तथादित्याकृतं पूर्णं तत्तपः श्रद्धया मुने ततः पत्युः प्राप्य गर्भं सुखवेतादृशं सुतं। हे मुने, दिति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। वज्रांगनामासो भूद्वैदिति पुत्रो मरोपमः नाम तुल्यतनुर्वीरः सुप्रताप्यद्भवाद बली। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार ही वज्र के समान था। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। जननी शासनात् सद्यः सहसुतो निर्जराधिपं बलात् धृत्वा ददौ दण्डं विविधं निर्जरानपि। दितिः सुखमतीवाप दृष्ट्वा शक्रादिदुर्दशाम् अमरा अपि शक्राद्या जगमुर्दुःखं स्वकर्मतः। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दिति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्मफल के अनुसार बड़े दुखी हुए। तदाहं कश्यपेनाशु तत्रागत्य सुसामुगीः देवानत्याजयस्तस्मात् सदा देवहिते रतः। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस वज्रांग से छुड़ाया। देवान् मुक्त्वा सवज्रांगस्ततः प्रोवाच सादरम् शिवभक्तोऽति शुद्धात्मा निर्विकारः प्रसन्नधीः। तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार व शिवभक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक कहने लगा। वज्रांग उवाच इंद्रो दुष्टः प्रजाघाते मातुर्मे स्वार्थ साधकः स फलं प्राप्तवान् अद्य स्वराज्यं हि करोतु सः। वज्रांग बोला, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया। अब यह अपना राज्य पालन करे। मातुराज्ञावशाद ब्रह्मन् कृतमे तन्मयाखिलं न मे भोगाभिलाषो वै कस्यचित् भुवनस्य हि। हे ब्रह्मन्, यह सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा से किया है। मुझे किसी भवन के भोग की अभिलाषा नहीं है। तत्प्रसारं विधे ब्रूहि मह्यं वेदविदाम्बर येन स्यां सुसुखी नित्यं निर्विकारः प्रसन्नधीः। हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मण, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए जिससे मैं सदा परम सुखी विकार रहे तथा प्रसन्न चित्त हो जाऊं। तच्छ्रुत्वा हम मुने वोचं सात्विको भावोच्यते
तत्प्रसाद इति प्रीत्या सजाम्येकां वरां स्त्रियं। हे मुने, यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है वही तत्प्रसाद है। मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नता पूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। वारांगी नाम तां दत्त्वा तस्मै दिति सुताय वै अयां स्वधाम सुप्रीतः कश्यपः तत्पितापि च। उस वरांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस दिति पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गए। ततो दैत्यः स वज्रांगः सात्विकं भावमाश्रितः आसुरं भावमुत्सृज्य निर्वैरः सुखमाप्तवान्। तब वह दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर वैर रहित हो सुख भोगने लगा। ना बभूवरांग्या हे हृदि भावोत सात्विकः सकामा स्वपतिं भेजे श्रद्धया विविधं सति। किंतु वरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धा पूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी। अत तत्सेवनादाशु संतुष्टो भून् महाप्रभु स वज्रांगः पतिस्तस्या उवाच वचनं तदा। वरांगी का पति महाप्रभु वह वज्रांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उससे कहने लगा। वज्रांग उवाच किमिच्छसि प्रिये ब्रूहि किं ते मनसि वर्तते तच्छ्रुत्वा नश्चितं प्राह सा पतिं स्वमनोरथम्। वज्रांग बोला, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। वरांगी वाच चेत प्रसन्नो भवस्त्वं वै सुतं मे देहि सत्पते महाबलं त्रिलोकस्य जेतारं हरिदुःखदम्। वरांगी बोली, हे सत्पते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा प्रिया वाक्यं विस्मितो भूत् आकुलः उवाच हरि सज्ञानी सात्विको वैरवर्जितः। ब्रह्मा जी बोले, अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया। वैर रहित ज्ञानी एवं सात्विक वह वज्रांग अपने मन में सोचने लगा, प्रियेच्छति विरोधं वै सुरैर्मे न हि रोचते किं कुर्यामि क्व गच्छेयं कथं नश्येन्न मे परः। मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो। प्रिया मनोरथश्चैव पूर्णः स्यात् जगत् भवेत् क्लेशयुंग नितरां भूयो देवाश मुनियस्तथा। यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे। न पूर्णः स्यात् प्रिया कामस्तदा मे नरको भवेत् विधापि धर्मः निर्मय भवतीत्यनुशुश्रुवान्। परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्मशास्त्रों से सुना है। वज्रांगैत्थं बभ्राम स मुने धर्म संकटे बलाबलं द्वयोस्तत्र विचिचिन्त च बुद्धितः। हे मुने, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह वज्रांग भ्रम में पड़ गया। वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। शिवेच्छया सहि मुने वाक्यं मेने स्त्रियोदा तथा स्तुति वचः प्राह प्रियां प्रति सदैत्यराट। हे मुने, उस समय उस बुद्धिमान वज्रांग ने शिव की इच्छा से स्त्री की बात मान ली। उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तदर्थं करोतीव्रं तपोन्यद दुष्करं ततो मां समुद्दिश्य सुप्रीत्या बहुवर्षं जितेन्द्रियः। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य से बहुत वर्षों तक प्रीतिपूर्वक तप किया। वरं दातुगमां तस्मै दृष्ट्वाहं तत्तपो महत् वरं ब्रूहि यवोचं तं सुप्रसन्नेन चेतसा। तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया
और प्रसन्न मन से मैंने उससे कहा, वर मांगो। वज्रांगस्तु तदा प्रीतं मां दृष्ट्वा स्थितं विभुं सुप्रणम्य बहुस्तुत्वा वरं बभ्रे प्रियाहितम्। उस समय वज्रांग ने प्रसन्न हुए मुझ विभु को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। वज्रांगुवाच सुतं देहि स्वमातुर्मे महाहितकरं प्रभो महाबलं सुप्रतापं सुसमर्थं तपोनिधं। वज्रांग बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता का तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिध हो। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य च तद्वाक्यं तथास्त्य ब्रवं मुने अयां सुधाम तद्दत्त्वा विमनाः संस्मरन् शिवम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट आया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शार्कोत्पत्तौ वज्रांगोत्पत्ति तपोवर्णनम नाम 14ोऽध्यायः।